लेकिन ये भी तारीख है कि भारत की आजादी के लिए खूब गुलाम ख्वाजा मारे गए हैं। ये तारीख है। क्या नजर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पूरी दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही है। फलस्तीन में बच्चों की मुस्कुराहट छीन लिया, हिम्मत नहीं टूटी। बोस्निया में माओ को तड़पा तड़पा के मारा, बेटों के हौसले नर्म नहीं पड़े। बोस्निया में ईमान वालों को तड़पाया गया, हिम्मतें कमजोर नहीं हुई। भारत में घर मकान मस्जिदों तक मिस्मार किया, लेकिन हिम्मतें नहीं टूटी। आखिर पता तो करो कि ये खाते क्या हैं। तवज्जो चाहो, पता तो करो ये खाते क्या हैं। तो भारत के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी, बीपीएल में 1 नंबर पे मुसलमान, बेरोजगारों की लिस्ट में 1 नंबर पे मुसलमान, दलित से बदतर की सूची में 1 नंबर पे मुसलमान, कर्ज लेकर जीने वालों में 1 नंबर पे मुसलमान। लेकिन बावजूद उसके इनके दिलों से गुंबदे खजरा की अजमत नहीं जाती। इनकी औलादों के दिलों से करबला की अकीदत नहीं जाती। इनकी बेटियों के आंचलों से सैयदा फातिमा ज़हरा की हुर्मत नहीं जाती। आखिर ये खाते क्या है? तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है? ये खाते क्या है और कहां का खाते हैं? तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है और कहां का खाते हैं? बहुत अच्छे। तो जो खाते हैं, जहां का खाते हैं, उसका पता मेरे मुफ्ती आजम ने बता दिया। तवज्जो चाहो। खाता हूं तेरे दर का, पीता हूं तेरे दर का। या रसूल अल्लाह, खाता हूं तेरे दर का, क्या कहने, पीता हूं तेरे दर का। दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। आजकल कुछ पागल लोग जन्नत की चाबी लेके थैला में घूम रहे हैं मेरे बच्चों की अकीदत कत्ल करने के लिए, और कुछ हरामखोर लोग उनके एजेंट बन करके खड़े हो रहे हैं मेरे मेंबरों पर। लेकिन अकीदत के इन व्यापारियों पर भी हुल्ला बोलेगा, बलिया भी छोड़ेगा नहीं। माफ करेंगे कुछ नहीं। अगर मेरी नस्लों की सेहत के लिए कोई मोहब्बत में जख्म देना चाहेगा तो उसके जख्म लगाने से पहले उसकी उंगलियां काट लूंगा। इसलिए कि बहुत तमाशे हो गए। कोई लाल पीला धागा लगा लपेट कर लूट रहा, कोई काला पीला गमछा बांध के लूट रहा, कोई ताबीज देकर लूट रहा, कोई दामन और रस्सी थमा के लूट रहा। इन जन्नत के व्यापारियों से बलिया भी कहता, अरे मैं भी तो चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा। बहलोल दाना मिलता नहीं तो जन्नत खरीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इस संजीदा माहौल में बलियावी का एक दर्द सुन लो सिर्फ। मैं मुबारकबाद दूं अपने इस इलाके के जवानों को, और मैं खैर मकदम करूं समीम कल्ब के साथ अपनी जमात के उलमा इकराम का। मेरा हर आलिम अड़ गया, रोकेंगे बारात में डीजे, रोकेंगे पटाखा, लेकिन आज भी 2-4 बीमारी बहुत भयंकर है। हाँ, ये भी सही है कि इससे पहले हम आए थे। कहाँ आए थे हजरत? चिरोडी। तो ये जितने हैं ना यूट्यूबर लोग, क्या हेडिंग लगाया, बलियावी ने कहा हरामखोर। लो,
ताकि लोग सुने कि किसको कहा हरामखोर। बलियाबी जो बोल देता उसे वापस नहीं होगा। इतने बड़े मजमे से मैं पूछता हूं, बता, मावों की दूध की गैरत जिंदा है तो बता। तेरे घर में, तेरे आंगन में तेरी बेटी, भतीजी, बहन है तो बता कि क्या इस जहेज और नकदी को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आवाज धीरे से आ रही है। अच्छी तहरीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नकदी और जहेज तिलक को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग चाहते हो खत्म करना? उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। इस मजमे में कोई एक आदमी है जो जिसका बेटा कुंवारा हो? जिसका बेटा कुंवारा हो, एक खड़ा हुआ, दूसरा तू भी खड़ा हो जा, दो खड़ा हुआ, तीन, इतने बड़े, चार, इतने बड़े मजमे में चार ही आदमी का बेटा कुंवारा है। अरे बैठो मत, खड़े रहो, आगे आओ मैदान में, आ जा। अच्छा, ये जितने कमेटी वाले हैं इन सबों के बेटों की शादी हो चुकी है? आए? तो जरूरत तो उसकी भी है ना। पहले बाप को नाथ दो, बेटा तो खुद फंस जाएगा। असल तो सौदागर बाप है। क्या गजब की लानत है साहब। तारुफ कराएगा तो कहेगा अल्लामा हसन रजा अतहर साहब, ये मेरा बेटा है, बेटा, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। सूरत जाएंगे, मौलाना शरफुद्दीन, मुबारक हुसैन मुबारक को सूरत जाएंगे तो मौलाना शरफुद्दीन कहेंगे, मुबारक बाबू ये मेरा बेटा है, बेटा, मैंने इसके लिए ये कारखाना लगाया। अरे किस फरेब में हो? इस धरती पर पापी से पापी अगर कोई हो, इस जमीन पर पागल भी अपनी औलाद नहीं बेचता। पागल भी होता है तो कहता है मैं घर बेच दूंगा, औलाद नहीं बेचूंगा। बलिया भी कहता मुसलमान तू क्या खाकर पागल बन गया कि जमीन भी बेच रहा है, औलाद भी बेच रहा है। इसी को रोकने की जरूरत है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौलाना हसन साहब उससे बड़ी लानत इस इलाके में है। इस इलाके में उससे बड़ी लानत है। अगर मेरे घर में शादी है, नवेद आपको दिया तो डीजे लेकर आप भी आइएगा, बाजा बजाते आप भी आइएगा, और कपड़ा तो कंपलसरी है। और कपड़ा लेकर आएगा तो ये नहीं कि दिया और चल दे, इंतजार करेगा कि दिया था 30 रुपया वाला 60 रुपया मीटर का दे रहा कि नहीं। अल्लाह के वास्ते रहम करो अपनी बेटियों पर। एहसास करो आने वाला जो कल का सूरज है ना, वो कल का सूरज जुल्म की धूप लेकर आएगा। और अगर तेरी औलादों के हाथ में इल्म की छतरी ना होगी, तहफ्फुज का तिरपाल ना होगा, तो तेरे बेटों की सूरत 20 साल के बाद पहचानी नहीं जाएगी। बहुत करीब से बलिया भी देख रहा है कि मेरी औलादों को आवारा बनाने के लिए कितना बड़ा सेटअप तैयार हुआ।
मोबाइल उसका हिस्सा है, 2G स्पेक्ट्रम उसका पार्ट है। ये नाच गाना बाजा और मदारिस को बदनाम करने की साजिश उनका एक हिस्सा है। लेकिन बलियाबी कल भी कहा था, आखिरी सांस तक बोलूंगा, ये इस्लाम है। इस्लाम का कोई काम हुकूमत के खजानों से नहीं चलता। अरे वो किसी और का मजहब है जो दिया सरकार के पैसे से जलाता हो। हम मुस्तफा के गुलाम हैं। 12 रबीउल अव्वल में चरागा अपने खूने जिगर की कमाई से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए हम आपसे चाहेंगे, इस इलाके में हसन साहब बारात आती है, दरवाजे पर बारात, और इससे भी बड़ी आफत है कि लड़की देखने के लिए 2-4 आदमी नहीं जाएगा। कितने जाते हैं? कितने जाते? अरे बोलो ना, शर्म नहीं आती है? और ऐसे ऐसे हरामखोर जाते हैं उसमें जो बच्ची को जानवर की तरह टहला कर देखते, ये हरामखोर। और ये मेरी मां बहन बेटियां, तुम भी कान खोल के सुनो, अगर बहू देखने गई हो तो खुद एक मर्तबा इस्लाम के आईने में अपना चेहरा देख लो, तब उसके पास जाओ। कोई औरत जाकर ये नहीं पूछती कि बेटा तुझको आयतुल कुर्सी और दुआए कुनूत याद है कि नहीं, नमाज का तरीका तुझको पता है कि नहीं, तुझे नमाज पढ़ने आता है कि नहीं, तुझे फातिहा करने आती है कि नहीं, तुझे अपने घर में पर्दे के साथ रहने आता है कि नहीं। ये नहीं पूछती, बल्कि पूछती है अंग्रेजी पढ़ी हो कि नहीं, अंग्रेजी पढ़ी हो कि नहीं, हिंदी लिखने आता है कि नहीं। मैं मेरी माँ बहनों, तुमसे मैं विनती करके कहता हूं, तुमने भी बेटी अपने कोख से जन्म दी है, और दूसरे की बेटी देखने गई हो तो कीड़ा मत निकालो, वरना गैर की बेटी में कीड़ा निकालोगी तो याद रख, तेरी सेहतमंद बेटी में भी 100 कीड़े निकाले जाएंगे। तो अब ये मुझको बताओ कि ये 100 50 आदमी जो बच्ची देखने जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? अरे जोर से बोल, बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? इसलिए जितने लड़की वाले हो दबो मत। और ये मेरी मां बहन बेटियां, ये कान खोल के सुनो, शौहर का एहतराम करो, जरूर करो, खूब करो, तबीयत से करो, तुम पर लाजिम है। लेकिन शौहर अगर शराब के नशे में आवे तो दरवाजा बंद करके कह दे वापस जा, वापस जा, मैं नमाजी शौहर का खाना बनाऊंगी, मैं शराबी शौहर का खाना नहीं बनाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशी नहीं, अगर 10 घर से और जाओ संथाल परगना में, मौलाना इदारे शरिया तहरीक बेदारी का असर बोल पड़ा है।